ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज आपको जानकारी दूंगा शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में। दैत्याचार्य शुक्र, जिनको दैत्यों का गुरु भी कहा जाता है, आपके 17 मार्च को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी वह आपके कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और 17 तारीख को प्रातः 3 बजे मीन राशि, जो उनकी उच्च की राशि है, यानी मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अपनी उच्च राशि में। शुक्र की जो स्वग्रही राशि है, तो वृषभ राशि यानी वृक्ष राशि उनकी स्वग्रही राशि है। तुला राशि मूल त्रिकोण राशि है। मीन राशि उच्च की राशि है और कन्या राशि शुक्र देव की नीच की राशि है। शुक्र जो है, देखिए, आपकी अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति शुभ है तो आप बहुत ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत करते हैं। ऐश्वर्यशाली का मतलब हुआ कि सौंदर्य, सुख, ऐश्वर्यशाली, भोग विलास, लग्जरी लाइफ, भूमि, मकान, वाहन व हर तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति, राजतुल्य सुख, और इसका संबंध स्त्री से भोग कारक और विलासिता, विलास, सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण, अफेयर, सुख, सुविधा, संपन्नता, यह सब आपको शुक्र से मिलती है। और इससे संबंधित जो आपके कार्य हैं वह आपके फिल्म निर्माता, एक्टिंग, सौंदर्य से संबंध, और जो आदमी इंटीरियर डेकोरेटर का काम करते हैं, लग्जरी आइटम, और साथ में आपका शेयर, आपका फाइनेंस, बीमा, लॉटरी, फैंसी ज्वेलरी, घर में लग्जरी सामान, सुख सुविधाएं की चीज़ें, घर, मकान, मोटर वाहन, नौकर चाकर इत्यादि, तो यह संपन्नता सब आपको शुक्र से प्राप्त होती है। और अगर शुक्र आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो मान के चलिए यह सुविधाएं आपको जरूर प्राप्त होंगी। अगर और ग्रह आपकी कुंडली में शुभ हैं, अच्छी स्थिति में हैं, और जो लग्जरी लाइफ, घर का सुख जहाँ से मिलता है, 4th हाउस बहुत स्ट्रांग है, आपका कैरियर बहुत स्ट्रांग है, सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रांग है, आप भाग्यशाली भी हैं, और शुक्र आपकी कुंडली में अगर नीच का है तो यह सब चीज़ें होते हुए भी जातक वह उन भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं कर पाता। वो कहीं ना कहीं कैसा ना कैसे परेशान रहता है और भागता रहता है। तो आपकी कुंडली में इन सब चीज़ों की प्राप्ति के लिए, इन सब सुखों की प्राप्ति के लिए शुक्र का जब मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, उसका अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है। तो आज जानकारी देंगे हम। कल हमने आपको 4 राशियों के बारे में जानकारी दी, आज फिर 4 राशियों के बारे में जानकारी देंगे। आज की हमारी राशि हैं तो आपके सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। इन 4 राशियों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, तो देखेंगे कि आपकी 4 राशियों के ऊपर क्या शुक्र का शुभाशुभ प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और इसको शेयर जरूर करें। बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों की। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए यहाँ से जो आपकी शुक्र की स्थिति है, अभी तो 7th हाउस में है, लेकिन 17 तारीख को आपके 8th हाउस में चले जाएंगे। फिलहाल तो स्थिति बहुत अच्छी है, यानी आपकी शारीरिक और मानसिक जो स्थिति और जो आपकी गतिविधियां बिल्कुल ठीक रहेंगी, बिल्कुल संतुलन में रहेंगी। तो आपकी बुद्धि बहुत शार्प हो जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी, और विवेकपूर्ण ढंग से आप कोई कार्य करेंगे, निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। और आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी, हिम्मत और डेयरिंग, आपका साहस बढ़ जाएगा, तो उसके बल पर कोई कार्य करेंगे। आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन थोड़ी सी 17 तारीख के बाद थोड़ी सी आपको हेल्थ इश्यूज़, थोड़ी नसों की, हड्डियों की प्रॉब्लम, थोड़ी प्रोस्टेट की, या अगर महिलाएं हैं तो उनको यूट्रस से संबंधित कोई प्रॉब्लम, तो या तो ब्लीडिंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन कोई मेजर क्रिटिकल नहीं है। वैसे शुक्र तो 8th हाउस में जाएंगे, लेकिन अपनी उच्च की राशि में, तो उच्च की राशि में जब वो जाते हैं तो इतना बहुत ज़्यादा तो उनका शुभ प्रभाव प्राप्त नहीं होता। तो ऑल ओवर यहाँ स्थिति ठीक है। उसके बाद हम 2nd हाउस की बात करेंगे। तो यहाँ पर 17 तारीख तक तो स्थिति आपकी ठीक रहेगी। आपकी फैमिली फाइनेंस की स्थिति ठीक रहेगी, परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट मिलेगा, तो सहयोग मिलेगा। आपके फाइनेंस में, आपके जमा कोष में थोड़ी वृद्धि होगी, आपके धन में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। लेकिन 17 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी सी खराब हो जाएगी। 17 तारीख के बाद इसकी जो आपकी शुक्रदेव की जब वो उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे तो वहाँ से नीच की दृष्टि, संपूर्ण दृष्टि जो 7वीं दृष्टि वह नीच की आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी।
तो अचानक परिवार वालों से मनमुटाव, थोड़े मतभेद, थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़े विचारों में डिफरेंसेस, कोई लड़ाई झगड़ा, या परिवार वालों से कुछ नुकसान, इनको फाइनेंशियली नुकसान, या परिवार वालों के पीछे कोई पैसे का नुकसान, या व्यर्थ एक्सपेंडिचर, वेस्ट एक्सपेंडिचर, आपके जमा कोष, आपके धन कोष में कमी, तो ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके थर्ड हाउस की। यहाँ की स्थिति आपके 7, तो आपके 17 तारीख तक तो स्थिति बिल्कुल ठीक है। आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत आएगा, और आपके छोटे भाई बहन, उनका आपको लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा। छोटी मोटी ट्रैवलिंग तो यात्राएं, उनसे लाभ आपको मिलेगा। आपके प्रिय बंधु, मिलने जुलने वाले, आपके सहकर्मी, आपके नीचे कार्य करते हैं, उनसे लाभ, सपोर्ट मिलेगा। और अपने आत्मविश्वास के बल पर आप योजना बनाकर आप जो भी कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन 17 तारीख के बाद थोड़ी सी स्थिति वहाँ पर थोड़ी सी तो आपकी मतलब स्थिति थोड़ी गड़बड़ा सकती है। और 17 तारीख तक स्थिति आपकी बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस के लिहाज से भी आपकी तो स्थिति ठीक है। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। और अचानक से आपके जो बिगड़े हुए काम हैं, तो कोई तो आपको प्रॉपर्टी को लेकर, आपको मकान को, भूमि को लेकर या वाहन को लेकर आप किसी मतलब दुविधा में हैं, या तो कोई व्यवधान आ रहे हैं, कोई परेशानियां आ रही हैं, या कहीं उसमें तो कोर्ट कचहरी कोई केस चल रहा है, तो वाद विवाद में आपका मामला उलझा हुआ है, तो सब सुलझ जाएगा। और आपको भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के योग आपको बन रहे हैं। और आपके तो घर परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा, सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, और लग्जरी आइटम्स बढ़ने की पूरी संभावना रहेंगी। तो स्थिति आपके अनुकूल चल रही है, आपके फेवर में है बिल्कुल। संतान पक्ष के लिए भी ऑल ओवर स्थिति ठीक है, तो यहाँ भी स्थिति आपके फेवर में है। तो आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, लाभ, बेनिफिट उसमें गेन करेगी, तो यहाँ पर स्थिति अच्छी है। उसके बाद आपका नौकरी लगने के भी आपके योग रहेंगे। जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, आपकी नौकरी लग सकती है, नौकरी में तरक्की, उन्नति। और जो शत्रु हैं उनसे आपका पीछा छूट जाएगा, ऋण रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। ऑल ओवर ठीक स्थिति है। और 7th हाउस की स्थिति यहाँ पर काफ़ी मजबूत है 17 तारीख तक। कि जो पति पत्नी हैं, तो उनमें इससे पहले कोई मतभेद, डिफरेंसेस थे, वो दूर हो जाएंगे। आपस में उनका प्रेम का, सौहार्द का माहौल बनेगा, तो संबंध मधुर बनेंगे, संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, एक दूसरे का लाभ, सहयोग मिलेगा। और कोई नया विवाह शादी का कोई संबंध आपका बन सकता है, तो स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, बहुत शुभ रहेगी। और साथ में पार्टनरशिप वगैरह में अगर कोई बिज़नेस आप स्वयं का करते हैं, अगर पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, तो 17 तारीख तक कीजिए, निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। अच्छी स्थिति बन रही है। और आपकी तो यहाँ पर जो है फेवर में स्थिति है, तो पार्टनरशिप में भी लाभ, बेनिफिट आप गेन कर सकते हैं, तो उसको कंटिन्यू कीजिए, तो अच्छी स्थिति है। हाँ, तो एजुकेशन वर्ग वालों के लिए, विद्यार्थी वर्ग वालों के लिए भी स्थिति ठीक है। तो उनके लिए कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई कर पाएंगे। और कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, कहीं दाखिला लेना चाहते हैं, कोई प्रवेश लाभ लेना चाहते हैं, इससे पहले दिक्कत परेशानी थी, वह दूर हो जाएगी, तो उसमें भी। और आप एकाग्र होकर तो कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई कर पाएंगे, जिससे आगामी आपको तो उसके परिणाम अच्छे प्राप्त होने वाले हैं। अच्छी स्थिति है। भाग्य भी आपको उन्नति का अवसर दे रहा है, और आपको विदेश जाने के भी अवसर प्राप्त हो रहे हैं, और आपको बार बार उन्नति के अवसर मिलेंगे। तो उन अवसरों का लाभ उठाएं, थोड़ा प्रयास करें, थोड़ी पुरुषार्थ कर दें, तो उसमें सक्सेस मिलेगा, तो उसमें गेन करेंगे आप। उसके बाद फिर आपकी स्थिति यहाँ पर आज ये तो कार्य व्यवसाय की, कैरियर की बहुत अच्छी स्थिति है। कार्य व्यवसाय में लाभ, तरक्की, उन्नति, यानी शुक्रदेव की कृपा यहाँ पर आपके ऊपर आपको पूरी बनी हुई है। आप उसमें लाभ, तरक्की, उन्नति गेन करेंगे। अगर तो अभी तक कार्य व्यवसाय में कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो धीरे धीरे वह सब दूर हो जाएंगी। उसमें नया विस्तार कीजिए, उसमें चेंजेस कीजिए। अगर नया कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं, और ख़ास तौर से आप शुक्र से रिलेटेड जो कार्य हैं, तो उनमें बहुत सफलता, बहुत सक्सेस आपको मिलेगा। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, क्योंकि लाभ की दृष्टि से भी अच्छे तो जो स्थिति आपके फेवर में, आप लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। अचानक से कहीं से बड़े लाभ की प्राप्ति, या धन का आगमन, या आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ना, तो ये सब चीज़ें आपके बिल्कुल फेवर में है। और कोई मित्र वर्ग हैं जो आपसे उम्र में बड़े हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, उनका जिनसे आपके फ्रेंडली रिलेशन है, उनसे भी लाभ, बेनिफिट आप गेन कर सकते हैं। फाइनेंशियली सपोर्ट आपको मिल सकती है। लेकिन जो जातक तो यात्रा के थ्रू कोई कार्य करते हैं, विदेशों से संबंध है, आना जाना लगा रहता है, या अपने देश में ही एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, कि जो आप तो अपनी यात्राएं करते हो, यात्राओं के थ्रू कोई बिजनेस या नौकरी है, तो वहाँ थोड़ा संभल कर मतलब थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है, या वहाँ आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, और थोड़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऑल ओवर अगर देखें तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए स्थिति, जो शुक्र का राशि परिवर्तन है, वह 80-90% आपके अनुकूल है। अगर शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में ठीक है, तो मान के चलिए 80-90% इसके शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। और अगर स्थिति वहाँ शुक्र की आपकी कुंडली में नहीं है, तो आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, तो इसके 10-20% ही आपको मिलेंगे। क्योंकि ये चंद्र कुंडली पर आधारित प्रेडिक्शन फलादेश है, मेन आपकी तो आपकी जन्म कुंडली होती है, तो दोनों को ही टैली करना पड़ता है, उसके बाद 100% इसके फल आपको मिलते हैं। तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराएं, हमसे भी करा
करा सकते हैं, तो आप फ़ोन पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं, ऑल ओवर देखते हैं तो सिंह राशि वालों के लिए ठीक है। आगे चलते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का जो मतलब ट्रांजिट है अभी 17 तारीख तक आपके 6th हाउस में रहने वाला है, कुंभ राशि में है। तो थोड़ा सा तो आपकी थोड़ी हेल्थ गड़बड़ा सकती है, थोड़ा मानसिक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ हो सकता है, और थोड़ा आपका क्या है कि यहाँ पर आपका थोड़ा सा थोड़े आप चिंतित हो सकते हैं, और थोड़ी कोई परेशानी मेंटली थोड़ी स्ट्रेस आपको बढ़ सकती है, और थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम, हेल्थ से इश्यूज, हड्डियों की नसों की प्रॉब्लम, और साथ में कोई प्रोस्टेट, कोई यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम, और लेडीज़ हैं तो उनको कोई गर्भाशय से संबंधित, यूट्रस से संबंधित कोई प्रॉब्लम, कोई सिस्ट या आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, उनकी थोड़ा सावधानी बरतिए। और शत्रु थोड़ा हावी होने की कोशिश करेंगे लेकिन हावी नहीं हो पाएंगे, उनमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके सेकंड हाउस की। तो यहाँ से आपके अच्छी स्थिति है, तो आपके पंचम स्थान में आपके यहाँ पे शुक्र जा रहे हैं, तो यानी आपके धन कोष में वृद्धि होने की पूरी संभावना रहेगी। अचानक से धन कोष में वृद्धि होगी, और आपका परिवार वालों का मेल जोल, आपको सहयोग बढ़ेगा, उनसे भी फाइनेंशियली सपोर्ट लाभ आप गेन कर सकते हैं। और साथ में लेकिन आपके थोड़ा यहाँ पर क्या रहेगा, समय समय पर थोड़ी सी निगेटिविटी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ होना, तो थोड़ी निगेटिविटी आना, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ क्रिएट हो सकती हैं। तो थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन आप अपना आत्मविश्वास मत खोएं, थोड़ा संयम रखें। आपके छोटे भाई बहनों से, आपके सहकर्मियों से, जो आपके नीचे नौकर चाकर हैं, उनसे आपको नुकसान हो सकता है, या छोटी मोटी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, वहाँ से नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा संभल कर और सावधानी बरतने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक नहीं है। और लेकिन क्या है कि शुक्र की जो आपकी दृष्टि यहाँ पर जो नीच की पड़ रही है आपके फर्स्ट हाउस पर, तो थोड़ा आपके हेल्थ को थोड़ी सी, जैसे मैंने बताया, प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी मेंटली स्ट्रेस बढ़ सकता है हेल्थ को लेकर, तो थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। थोड़ा खान पान पर ध्यान दीजिए, तो नहीं तो स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है, ख़राब हो सकती है। तो आपको पेट की प्रॉब्लम, को डिसेंट्री वगैरह, ये भी सब क्रिएट हो सकती हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके 4th हाउस की। तो 4th हाउस के हिसाब से भी ठीक है, ऑल ओवर यहाँ पर तो स्थिति मजबूत है। भूमि, मकान, वाहन से संबंधित कोई कार्य है, नया मकान लेना चाहते हैं, नया वाहन लेना चाहते हैं, तो इसको कंटिन्यू कीजिए। इससे पहले कोई परेशानी, कोई बाधाएं आपको आ रही थी, तो बाधाएं आप दूर हो जाओगे, उनसे मुक्ति मिलेगी, और इन सब चीज़ों की प्राप्ति मिलेगी। घर में तो आपके सुख संसाधन दोनों की वृद्धि होगी, सुख संसाधन आपके बढ़ेंगे, लग्जरी आइटम्स बढ़ेंगे, और घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। तो आपकी माता की ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो कोई हेल्थ उनकी डिस्टर्ब चल रही, तो उनकी हेल्थ में भी सुधार हो जाएगा, और उनका आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपके साथ रहने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो 5th हाउस की। तो संतान पक्ष के लिए भी स्थिति अच्छी है। तो संतान पक्ष वाले भी, तो संतान पक्ष को लिए यहाँ पर आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। आपकी संतान खास तौर से जो 17 तारीख के बाद, तो यहाँ से तो 17 तारीख के बाद स्थिति आपकी और अच्छी बन रही है। यहाँ से आपको संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिलेगी, उनकी कोई विवाह शादी के संबंध बनेंगे, नौकरी में तरक्की, उन्नति या नई नौकरी की प्राप्ति, और उनके विवाह शादी के संबंध बनने। अगर हेल्थ से डिस्टर्ब चल रही है आपके संतान, तो उनकी हेल्थ में रिकवरी हो जाएगी। ऑल ओवर देखें तो संतान की तरफ से आपको संतुष्टि प्राप्त होने वाली। पढ़ाई लिखाई वाले जातकों के लिए भी, जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए अच्छी स्थिति है। तो कोई कोर्स करना चाहें, तो कोई पढ़ाई करना चाहें, तो एडमिशन ले सकते हैं। आगामी अच्छे रिजल्ट पड़ेंगे, एकाग्र होकर आप पढ़ाई करेंगे, जिसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो अच्छी स्थिति है। प्रेम संबंध वालों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति। अपने प्रेम संबंध कंटिन्यू कीजिए, आपके नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, और अगर पहले से कोई प्रेम संबंध चल रहे हैं तो वे आपके विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। खासतौर से 17 तारीख के बाद तो मान के चलेगा कि आपके विवाह शादी के योग बिल्कुल निश्चित रूप से बन रहे हैं। तो अच्छी स्थिति है कि कोई नए संबंध बनेंगे। और जो पति पत्नी की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो 17 के बाद स्थिति आपकी अनुकूल रहेगी, आपके फेवर में रहेगी। और तो ऑल ओवर 17 तक भी ठीक है, लेकिन उसके बाद स्थिति तो अचानक से आपको खुशखबरी मिलेगी। तो प्रेम संबंध अगर आपके चल रहे हैं, तो आपके विवाह शादी में तब्दील हो जाएंगे, या आपके विवाह शादी का कोई संबंध बनेगा, आपका कोई रिश्ता जुड़ेगा। तो आप आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और साथ में अगर कोई बिज़नेस करते हैं, तो कार्य व्यवसाय या कोई पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, तो कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप उसमें तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आप सक्सेस गेन करेंगे। नौकरी पक्ष वालों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, कि थोड़ा स्ट्रगल की स्थिति है। अचानक से मतलब नौकरी में कोई दिक्कत आना, कोई परेशानी आना, या कोई नौकरी छूट जाना, या उसमें कोई तरक्की उन्नति हो रही है तो उसमें ब्रेक लगना, कोई शत्रुओं की तरफ से कोई परेशानी आना, या कोई रोग की स्थिति आपको घेर के रखना, या कोई ऋण की स्थिति, कर्जे की स्थिति चढ़ना, तो नौकरी पेशे वालों के लिए थोड़ा संभल कर थोड़ा सा रहने की ज़रूरत है। उसके बाद बात करते हैं भाग्य स्थान। तो यहाँ पर आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, आपका भाग्य आपको उन्नति का अवसर दे रहा है।
आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। उसका लाभ उठाएं, उसको व्यर्थ मत जाने दें। जो भी आपको मौका मिले, अवसर मिले, थोड़े अवसरवादी बनिए और उसका भरपूर लाभ उठाइए। थोड़ा पुरुषार्थ कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, उसमें आपको सक्सेस गेन करेगा, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। विदेश जाने के भी आपके योग हैं। इससे पहले कोई परेशानी अगर आपको आ रही है, दिक्कत थी और उसमें असफलता आपको मिल रही थी, लेकिन अब आप सक्सेस हो जाएंगे और आपके विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं, तो थोड़ा प्रयास कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद हम आपके कार्य व्यवसाय की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपकी दृष्टि ठीक है। ऑल ओवर कार्य व्यवसाय भी आपका ठीक रहेगा। थोड़ी संघर्ष की स्थिति तो रहेगी, लेकिन ऑल ओवर ठीक है, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और कार्य व्यवसाय, बिजनेस या नौकरी के क्षेत्र में तो आपको सक्सेस मिलेगा, तो अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन लाभ में थोड़ी सी यहाँ कमी रहेगी। अचानक से आपका कहीं से पैसा आना है, कोई लाभ आना, आपका कोई धन आना है, तो आते आते उसमें थोड़ी सी रुकावट आ जाएगी, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं। आगे स्थिति फिर ठीक हो जाएगी, तो उसे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा संयम बरतें और थोड़ा प्रयास करें और थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करें, क्योंकि आपके अंदर तो जैसे शुक्र परिवर्तन से थोड़ी सी उत्तेजना, खास तौर से 17 तारीख के बाद थोड़ी सी आप उत्तेजना आपके अंदर रह सकती है। आपके स्वभाव में थोड़ा तब्दीली, थोड़ी चेंजेस, थोड़ा चिड़चिड़ापन, ये सब आ सकता है। तो संयम बरतें, वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें, थोड़ा पेशेंस रखें, आगे स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऑल ओवर अगर देखें, कन्या राशि वालों के लिए अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत है, आपकी जन्म कुंडली में, तो यहाँ पर स्थिति जो है 70, 80, 90% तक आपके फेवर में है। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, लाभ गेन करेंगे। तो इसलिए कुंडली का विश्लेषण करा लें, क्योंकि चंद्र कुंडली पे आधारित हम आपको बताते हैं, उसके ऊपर ही आधारित होता है। और अगर आप साथ में अपनी कुंडली का विश्लेषण करा रहे हैं, तो ये प्रेडिक्शन, तो ये फलादेश आपके ऊपर 100% बिल्कुल सही बैठते हैं। तो इसलिए एक बार कुंडली का विश्लेषण कराएं, हमसे कराना चाहें हमसे भी करा सकते हैं। ऑल ओवर कन्या राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का परिवर्तन अच्छी खुशखबरी और नए समाचार लेके आ रहा है, लेकिन थोड़े अपने हेल्थ की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, और तब बाकी ऑल ओवर सारी चीज़ें आपके पक्ष में बैठ रही हैं। अब बात कर लेते हैं हम आपकी यहाँ पर आपके तुला राशि की। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पे लग्नेश भी हैं आपके शुक्र, और साथ में लग्नेश होने के साथ साथ अष्टमेश भी हैं, और ये आपके पंचम स्थान में चले गए, उसके बाद 6th हाउस में जाएंगे। 17 तारीख तक तो स्थिति बिल्कुल ठीक है, मानसिक शारीरिक बिल्कुल स्थिति ठीक रहेगी। आपकी हेल्थ में रिकवरी हो जाएगी। इससे पहले कोई प्रॉब्लम कुछ चल रही है तो वो ठीक हो जाएगी। और साथ में आप तो अपने विवेक पर और अपनी बुद्धि से, अपनी विवेक से आप योजना बनाकर आप कोई कार्य करेंगे, उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। और साथ में आपका शारीरिक और मानसिक संतुलन आपका बना रहेगा। लेकिन 17 तारीख के बाद थोड़ी स्थिति यहाँ पर बिगड़ सकती है, क्योंकि आपके शुक्र अष्टमेश हैं, और 17 तारीख के अष्टमेश होकर आपके रोग के घर में जा रहे हैं, तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। अचानक से आपकी हेल्थ में कोई चोट फेट, एक्सीडेंट, आपको कोई प्रोस्टेट की, कोई यूरिन की प्रॉब्लम, कोई हड्डियों की, कोई नसों की प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं। तो थोड़ा खास ध्यान देने की ज़रूरत है, और स्वास्थ्य के प्रति आप बिल्कुल लापरवाही बिल्कुल वरना आपको तो यहाँ शुक्र की वजह से थोड़ा सा नुकसान आपको हेल्थ के लिए आपको उठाना पड़ सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं हम यहाँ पे आपके शुक्र की दृष्टि की। तो लाभ स्थान पर दृष्टि है, तो आप अचानक से कहीं से बड़े लाभ की संभावना आपको मिलेगी। बड़ा लाभ मिल सकता है, किसी से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है, या आपका सोर्स ऑफ इनकम आपका परमानेंट बन सकता है। लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, तो यानी मतलब सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा और जब पैसा आपके पास जरूर आएगा। और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आपके कार्य व्यवसाय में थोड़ा संघर्ष की स्थिति आपकी थोड़ी बढ़ने वाली है, तो थोड़ा संघर्ष थोड़ा आपका बढ़ जाएगा। तो वहाँ पर आपको थोड़ा संभल कर और थोड़ा संयम बरत कर कार्य करने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको लाभ की बजाय थोड़ा नुकसान हो सकता है। फिर भी बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब नहीं है, ऑल ओवर आपके पक्ष में चल रही है, तो ठीक है। जहाँ तक 4th हाउस की बात है, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, यहाँ स्थिति आपके बहुत फेवर में है। तो भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ गेन कर सकते हैं। आपको नए मकान की प्राप्ति, किसी चल अचल संपत्ति की प्राप्ति, या आपको वाहन की प्राप्ति, और आपके घर में लग्जरी आइटम, सुख संसाधनों में वृद्धि, आपकी माता की ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद, अगर उससे पहले उनकी तबीयत हेल्थ ख़राब चल रही तो ठीक हो जाएगी, उसमें तो उनका आशीर्वाद मिलेगा, और आप तो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और साथ में विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। तो आप तो जो अपने मन लगाकर पढ़ाई कर पाएंगे, और कहीं अपने मन मुताबिक अपने अनुसार कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, और कहीं आप कोई प्रवेश, कोई दाखिला लेना चाहते हैं और अभी तक उसमें दिक्कतें आ रही हैं, तो आप थोड़ी कोशिश प्रयास कीजिए, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कॉन्सेंट्रेट होकर आप पढ़ाई कर पाएंगे, और जिससे आगे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। संतान पक्ष वालों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, किसी विवाह शादी के सूत्र में बंधेगी, और साथ में उनका नौकरी लगने के योग हैं, उनके बिजनेस में तरक्की करने के योग हैं। ऑल ओवर संतान से संतुष्टि आपको प्राप्त होने वाली है। और जो प्रेम संबंधों में है, तो प्रेम संबंध कंटिन्यू कीजिए। आपके नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं, आपके प्रेम संबंध विवाह शादी में भी तब्दील हो सकते हैं।
कंटिन्यू कीजिए, एक दूसरे का लाभ बेनिफिट सहयोग मिलेगा, संबंधों पर गाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी। और जो जातक यहाँ पर आपके जिनके दाम्पत्य सुख की अगर बात करते हैं, लेकिन 17 तारीख के बाद आपको यहाँ पर तो आपकी नौकरी लगने के भी योग बनेंगे और आपको नौकरी भी लग सकती है और अचानक से आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे और तो जो आपको शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, ऋण और रोग अगर आपके ऊपर चल रहा है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं हम आपके दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में भी 17 तारीख तक स्थिति बिल्कुल आपके अनुकूल चल रही है, आपके फेवर में है। और यहाँ पर लेकिन यहाँ के लॉर्ड आपके मंगल अष्टम स्थान में, इसलिए थोड़ा दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कड़वाहट, थोड़ी सी प्रॉब्लम 17 तारीख के बाद थोड़ी प्रॉब्लम और बढ़ सकती, थोड़ी दिक्कत आ सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम तो थोड़ी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि सप्तमेश आपके मंगल भी अष्टम भाव में अभी आपके गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और उसके बाद आप क्या करें, ये थोड़ा मतलब क्या है, घर में तो शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें, थोड़ा शांत रहें, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मत करें, वरना आपके संबंध खराब हो सकते हैं और ये लड़ाई झगड़े आपके घर से बाहर भी जा सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा संयम बनाएं, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें। और अगर कोई पार्टनरशिप वगैरह में कोई कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं तो फिलहाल तो उसको अवॉइड कर दें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होने की पूरी संभावनाएं आपको रहेंगी। बाकी लाभ की दृष्टि से हमने आपको बताया सही है, लेकिन ट्रैवलिंग की दृष्टि से थोड़ा संभल कर कार्य करें। खासतौर से आपको 17 तारीख के बाद ट्रैवलिंग इत्यादि से अगर कोई कार्य है आपका, तो कोई कार्य करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो वहाँ से कोई संबंध छूट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आपका पैसा अटक सकता है, उलझ सकता है और आपको अचानक से कोई नुकसान हो सकता है, तो आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। तो थोड़ा संभल कर कार्य कीजिए, यह वक्त बिल्कुल अनुकूल नहीं है। ऑल ओवर अगर देखें तो तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर आपकी कुंडली में शुक्र की दशा और अंतर्दशा आपकी मजबूत है, आपके फेवर में है, तो यहाँ स्थिति आपकी 60-70% तक आपके अनुकूल है, आपके फेवर में बन रही है, तो शुक्र की कृपा आपको मिलने वाली है। लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर हेल्थ के प्रति आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। खासतौर से 17 तारीख के बाद ये अष्टमेश है और लग्नेश भी हैं, तो आपकी हेल्थ और मेंटल लेवल आपका दोनों गड़बड़ा सकता है। तो शारीरिक और मानसिक स्तर पे आप थोड़े से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। ऑल ओवर स्थिति ठीक है। और अगर कुंडली में यहाँ पर आपके कुंडली में शुक्र की दशा अंतर्दशा भी आपका अशुभ चल रही है, तो इसके आपको जो काफ़ी अशुभ परिणाम आपको भुगतने को पड़ सकते हैं। इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। हम जो आपके ऊपर प्रेडिक्शन करते हैं यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली मेन होती है। जब दोनों को टैली करते हैं, कि दोनों के ग्रहों को देखते हैं, तब भी आप 100% इसके फलादेश आपको मिलते हैं। तो इसलिए एक बार विश्लेषण करा लीजिए। हमसे कराना है हमसे करा लीजिए, मात्र थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके आप हमसे जब फ़ोन पर अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, जिससे आप लाभान्वित भी होंगे और आपका लाभ का मार्ग प्रशस्त भी होगा और आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं हम आपकी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। तो यहाँ पर आपके शुक्र का जो ट्रांजिट है आपके 4th हाउस में और 5th हाउस में बहुत शुभ स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। आपके 4th हाउस में भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का अचानक से लाभ, अचानक से प्राप्ति। इससे पहले अगर आप सोच भी नहीं रहे थे या थोड़ा बहुत ही आपके दिमाग में आ रहा था कि हमें घर लेना है, मकान लेना है, गाड़ी लेना है, और आपका वो रास्ता नहीं बन रहा था, लेकिन अब ऑटोमेटिक कुछ कनेक्शन ऐसे बनेंगे, आपकी थॉट्स ऐसी हो जाएगी, आपकी सोच ऐसी होगी कि आप इस दिशा में कार्य करेंगे और निश्चित रूप से आपको घर की, मकान की, वाहन की प्राप्ति होने वाली है। किसी चल अचल संपत्ति की प्राप्ति, माता का लाभ, बेनिफिट, आशीर्वाद या उनसे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट यह आप प्राप्त करेंगे। बहुत अच्छी स्थिति, घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, घर में लग्जरी आइटम, सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। तो ये सब चीज़ें आपके फेवर में है, थोड़ा प्रयास कीजिए। अब बात कर लेते हैं इनके सप्तम दृष्टि की। तो आपके 10th प्लेस कैरियर के घर पर पड़ रही है, बहुत अच्छी स्थिति है। तो यहाँ पर स्थिति क्योंकि आपके यहाँ पर जो आपके शुक्र जो है यह है आपके यहाँ से आपकी जो सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि बहुत शुभ और बहुत अच्छी स्थिति है। तो इसका भरपूर लाभ उठाएं आप, और साथ में कार्य व्यवसाय में आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, लाभ गेन करेंगे। नौकरी के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में लाभ, उन्नति, तरक्की। अचानक से नौकरी के योग भी बन सकते हैं और कोई नया कार्य व्यवसाय आप खोल सकते हैं, उसमें भी लाभ, उन्नति, तरक्की आपको मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। और साथ में अगर हम लाभ की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी 17 तारीख के बाद जो इनकी नीच की दृष्टि पड़ेगी, कि जब ये ट्रांजिट करके आपके मीन राशि में जाएंगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा 17 तारीख के बाद थोड़े से आते आते लाभ जहाँ से आता है, जहाँ से पैसा, धन, लक्ष्मी आपकी आती है, वहाँ पे थोड़ी सी रुकावट आपको आ सकती है। थोड़ा पैसा आपका आते आते रुकना, फंसना, यानी कहीं से 500 रुपये आने तो 100 रुपये आपको मिलेंगे, तो ये थोड़ा सा क्रिएट हो सकता है। लेकिन तो उसमें विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। अंत में हम आपको इसके उपाय बता देंगे, थोड़ा सा उपाय कीजिए, तो इस स्थिति से भी आप बाहर आ जाएंगे। और लेकिन दाम्पत्य जीवन वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है।
कि अचानक से आपके विवाह शादी के संबंध बनेंगे। जो प्रेम संबंध है वो विवाह शादी में चेंज हो जाएंगे, और मतलब जिनके प्रेम संबंध भी नहीं है तो उनका विवाह शादी के तो योग या रिश्ता तो उनके बनने के पूरी पूरी संभावना है। स्थिति बिल्कुल आपके पक्ष में है, और आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत मधुरता आएगी, आपके संबंध बहुत प्रगाढ़ हो जाएंगे, बहुत मजबूत हो जाएंगे। स्थिति आपके बिल्कुल फेवर में चल रही है। और आप मान के चलिएगा कि जो जातक विवाह शादी के लिए बहुत परेशान है, और डिस्टर्बेंसेस उनके साथ चल रही है, लेकिन अब यहाँ शुक्र का जो ट्रांजिट हो रहा है ये आपके बिल्कुल पक्ष में, आपके फेवर में है। स्थिति आपके बिल्कुल अनुकूल बन रही है। तो थोड़ा प्रयास कीजिएगा। और साथ में जो जातक बिजनेस करते हैं तो या पार्टनरशिप में तो कार्य करते हैं, उनको भी लाभ, बेनिफिट, सक्सेस मिलेगा। कोई नया कार्य पार्टनरशिप में करना चाहते हैं कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अपने बिजनेस में तब्दीली कीजिए, चेंजेस कीजिए, कोई तो उसका विस्तार कीजिए, तो आप उसमें लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। उसके बाद हम यहाँ बात कर लेते हैं आपके लेकिन भाग्य स्थान में थोड़ी सी, जैसा कोई कार्य कर रहे हैं, आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें कुछ रुकावटों का, कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। समय समय पर थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए आप हिम्मत मत हारें, संयम रखें, फिर दोबारा ट्राई करें, फिर दोबारा ट्राई करें। तो ट्राई करते रहें, क्योंकि और ग्रह, क्योंकि और हाउस आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिट दे रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा तो नुकसान हो सकता है, और थोड़े से अचानक से लाभ में नुकसान, या फिर बनते बनते किसी कार्य में कोई रुकावट, कोई अड़चन, लेकिन वो अड़चन रुकावट जल्दी आपकी सॉल्व हो जाएगी। ऑल ओवर अगर देखें तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए स्थिति काफ़ी अनुकूल है, काफ़ी आपके फेवर में। आपके धनकोष में भी वृद्धि होगी, और तो आपका धनकोष थोड़ा बढ़ने की संभावना रहेगी, लेकिन उसमें वेस्ट एक्सपेंडिचर भी हो जाएंगे, और आते आते थोड़ा धन में थोड़ी सी कमी आपकी आ सकती है। लेकिन रुका हुआ धन आपका वापस आएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, चूँकि जो लाभ भाव है वह थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर रहा है। चूँकि शुक्र की वहाँ पर नीच की दृष्टि 17 तारीख के बाद जो पड़ रही है, तो थोड़ा सा तकलीफदेह है। इसलिए थोड़े से धन में रुकावट आ सकती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से आपके धन कोष में वृद्धि जरूर होने वाली है। और परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट भी आप गेन करेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। आपका आत्मविश्वास भी आपका बना रहेगा, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। और जो लोग जो है जो संतान पक्ष की बात करें, संतान पक्ष वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है कि नई खुशखबरी, उनका विवाह शादी के संबंध बनने, पढ़ाई में तरक्की करना, और तो जो है नौकरी में तरक्की करना, उनका बिजनेस कोई कर रहे हैं उसमें तरक्की, उन्नति करना, उसमें लाभ गेन करें, आपको संतुष्टि मिलेगी संतान की तरफ से। पढ़ाई में क्षेत्र वाले जातकों के लिए बहुत शुभ स्थिति है। अगर कोई मीडिया से संबंधित, कोई एडिटिंग का या फिल्म मेकर का आप कोई काम करना चाहते हैं, या कोई लग्जरी आइटम का, या फिर कॉस्मेटिक्स का अगर कोई कार्य, कोई सौंदर्य प्रसाधन या इंटीरियर डेकोरेटर का कोई कार्य, कोई कोर्स करना चाहते हैं कीजिए, आपको निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। और जो जातक प्रेम संबंध में, उनके लिए हमने पहले ही कहा, उनके प्रेम संबंध विवाह शादी में तब्दील होने की पूरी संभावना रहेगी। आपके संबंध मजबूत होंगे, उसमें प्रगाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी। इसको कंटिन्यू कीजिए, और स्थिति आपकी बिल्कुल फेवर में है, पक्ष में है। ऑल ओवर वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात करें, अगर आपकी कुंडली में शुक्र की महादशा और अंतरदशा आपके फेवर में चल रही है, तो यहाँ पर आप मान के चलिएगा 80-90% आप लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, चारों तरफ से आपको सक्सेस गेन करेंगे। थोड़ी सी लाभ में थोड़ी सी रुकावट समय समय पर आ सकती है, लेकिन बहुत मेजर नहीं है, तो उससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। तो और अगर स्थिति आपके फेवर में नहीं है आपकी कुंडली के अंदर, तो स्थिति 10-20% तक ही आप मान के चलिएगा। इसलिए अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, और एक बार तो हमसे कराना चाहते हैं तो हमसे करा लीजिए, और किसी और ज्योतिष से कराना चाहते हैं उससे करा लीजिए, लेकिन विश्लेषण अपनी कुंडली का जरूर कराइए। उससे क्या होता है, आपका मार्गदर्शन होता है, आप लाभान्वित होते हैं, और छोटे छोटे उपाय करने से घरों के दुष्प्रभाव से बचते हैं, और आप लाभ गेन करते हैं, तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते हैं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।